हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही यूट्यूब चैनल टेक्निकल क्लाइम क्लासेस पे। मैं लकीर फ़ान आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल क्लाइम क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको आपका जो मैकेनिकल थर्ड सेमेस्टर का सिलेबस है उसके बारे में कुछ जानकारी देना है। इस पर्पज़ से मैं आपको एक छोटी सी वीडियो प्रोवाइड कराता हूँ जिसमें आपको थर्ड सेमेस्टर के सब्जेक्ट और उसका क्या शेड्यूल होता है और क्या उसकी मार्किंग होती है, इन सभी के बारे में जानकारी प्रोवाइड कराऊँगा। सो आप वीडियो पर इसी प्रकार से बने रहिए। और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे कि आपको टाइम टू टाइम एक एक वीडियो मिलती रहे। ओके गाइस, सो जैसे कि आप जानते हैं कि आपका जो सेमेस्टर है वो है थर्ड सेमेस्टर है। और थर्ड सेमेस्टर में जो सब्जेक्ट होते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं और कितने सब्जेक्ट होते हैं, थर्ड सेमेस्टर में जो सब्जेक्ट होते हैं आपके और कितने सब्जेक्ट होते हैं, उसी की जानकारी आपको प्रोवाइड कराना यहाँ पर है। ओके गाइस, जैसे कि आप देख रहे हैं बेटा यहाँ पर कि यहाँ पर कितना 3.1 3.2 3.3 समथिंग लिखा हुआ है। ओके, सो यहाँ पर जो 3.1 इसका मीन्स क्या होता है, ऊपर आप देख रहे हैं कि सीरियल नंबर और नीचे 3.1। सो बेटा 3 का मीन्स यहाँ पर होता है कि आपका जो सेमेस्टर है सेमेस्टर नंबर 3 और सीरियल नंबर 1। सो इसका मीन्स होता है यहाँ पर है कि जो आपका सेमेस्टर होगा, जैसे कि आपका थर्ड सेमेस्टर है, सो 3 यहाँ पर सेमेस्टर को रिप्रेजेंट करेगा और 1 आपके सीरियल नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। ओके, जैसे कि आपका जो फर्स्ट सब्जेक्ट है यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये आपका यहाँ पर क्या बेटा यहाँ पर सब्जेक्ट है। इसका मीन्स यहाँ पर ये कि क्या क्या आपके सब्जेक्ट है। सो देखिएगा आपके सब्जेक्ट क्या क्या यहाँ पर हैं। आपका फर्स्ट सब्जेक्ट आपका बेटा यहाँ पर है अप्लाइड मैथमेटिक्स थर्ड, अप्लाइड मैथमेटिक्स थर्ड। और सेकंड सब्जेक्ट जो आपका है वो है आपका बेटा इंजीनियरिंग मटेरियल। एंड जो थर्ड है आपका वो है मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड्स, जिसका नाम इन शॉर्ट में मॉस भी होता है। और बेटा फोर्थ सब्जेक्ट आपका है थर्मल इंजीनियरिंग मीन्स थर्मोडायनामिक्स। एंड फिफ्थ आपका जो सब्जेक्ट है वो है आपका कंप्यूटर एडेड ड्राफ्टिंग एंड 3D मॉडलिंग। ओके, एंड सिक्स आपका सब्जेक्ट बेटा यहाँ पर है वर्कशॉप टेक्नोलॉजी। वर्कशॉप टेक्नोलॉजी ये आपके 6 सब्जेक्ट हैं। और नीचे एक आपका यहाँ पर सब्जेक्ट और है SCA। SCA में यहाँ पर आपको क्या है, यहाँ पर इसका फुल फॉर्म होती है कि स्टूडेंट सेंटर्ड एक्टिविटीज़। जो भी आपकी एक्टिविटीज़ होती हैं उसी बिहाफ पर इसके मार्किंग की जाती है, इसी बिहाफ पर क्या इसके बेटा मार्किंग होती है यहाँ पर है। सो ध्यान रखिएगा कि जो आपके मेन सब्जेक्ट हैं जिसका आपको एक्सटर्नल और इंटरनल एग्ज़ाम देना होता है वो आपके पास 6 सब्जेक्ट है। कितने सब्जेक्ट आपके पास बेटा हैं, वो 6 सब्जेक्ट आपके पास हैं। और उसके आगे आप देख रहे होंगे यहाँ पर कि एक पॉइंट यहाँ पर है कि स्कीम। ओके, मीन्स पीरियड पर वीक। इसका मीन्स यहाँ पर है कि किस सब्जेक्ट के एक सप्ताह में कितने पीरियड मीन्स लेक्चर होना चाहिए और उसको कितना क्रेडिट दिया गया है, उसको कितना क्रेडिट दिया गया है यहाँ पर है, इसकी बात हो रही है यहाँ पर है। जैसे कि बेटा यहाँ पर फर्स्ट बात करते हैं अप्लाइड मैथमेटिक्स की। तो देखिएगा जो अप्लाइड मैथमेटिक्स है उसके एक सप्ताह में कितने होना चाहिए, 5 लेक्चर होना चाहिए। और यहाँ पर यदि आप देखेंगे तो यहाँ पर LTP लिखा हुआ है। बड़ा LTP का मीन्स यहाँ पर L फॉर क्या होता है, आपका लेक्चर होता है। L फॉर आपका होता है लेक्चर, T फॉर ट्यूटोरियल एंड P फॉर प्रैक्टिकल। ओके, ये 3 चीज़ ध्यान रखिएगा कि फर्स्ट आपका L फॉर लेक्चर होता है, T फॉर ट्यूटोरियल एंड P फॉर प्रैक्टिकल होता है। सो ध्यान रखिए बेटा यहाँ पर कि आपका अप्लाइड मैथमेटिक्स में जो आपके पास सब्जेक्ट है अप्लाइड मैथमेटिक्स में कितने एक सप्ताह में कितने बेटा होना चाहिए, एक सप्ताह में 5 लेक्चर होना चाहिए अप्लाइड मैथमेटिक्स के। और जिसको क्रेडिट कितना यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर 4 दिया गया है। क्रेडिट कितना यहाँ पर 4 दिया गया है। इसी प्रकार से सेकंड सब्जेक्ट आपका है इंजीनियरिंग मटेरियल। इंजीनियरिंग मटेरियल में देखिए L4 लेक्चर कितने आपके 4 बेटा लेक्चर होंगे और 2 आपके यहाँ पर P4 प्रैक्टिकल, 2 आपके प्रैक्टिकल हैं, 4 आपके लेक्चर हैं, थ्योरी के लेक्चर हैं। सो इसको क्रेडिट दिया गया है यहाँ पर है 4। कितना क्रेडिट दिया गया यहाँ पर है बेटा, 4 दिया गया है। और नेक्स्ट बात करूँ यहाँ पर मॉस की।
सो आप देख रहे होंगे मॉस में कितने बेटा यहाँ पर है 4 इसके लेक्चर हैं और 1 जो वो आपका ट्यूटोरियल है, और ट्यूटोरियल भी जस्ट आपका लेक्चर की तरह होता है यहाँ पर है। एंड P फॉर प्रैक्टिकल 2 कितने हैं प्रैक्टिकल है। इसको क्रेडिट दिया गया है यहाँ पर है 5। कितना क्रेडिट है यहाँ पर है बेटा 5 है। इसी प्रकार से थर्मल इंजीनियरिंग में देखिएगा यहाँ पर 5 आपके लेक्चर हैं, ओके, 1 ट्यूटोरियल है और 3 प्रैक्टिकल है। इसको क्रेडिट दिया गया यहाँ पर 6। कितना क्रेडिट इसका 6 यहाँ पर इसका क्रेडिट है। एंड 5th सब्जेक्ट हमारे पास यहाँ पर है कंप्यूटर एडेड ड्राफ्टिंग एंड 3D मॉडलिंग। इसमें यहाँ पर क्या है देखिए, इसमें कोई भी लेक्चर और कोई भी ट्यूटोरियल नहीं है, इसमें सिर्फ और सिर्फ बेटा आपके 8 प्रैक्टिकल है। कितने प्रैक्टिकल आपके बेटा यहाँ पर 8 प्रैक्टिकल हैं, जिसको क्रेडिट कितना 2 दिया गया है। एंड जो बात करूँ यहाँ पर 6 की, देखिए बेटा 6 में कितने आपके यहाँ पर हैं, जो 6 आपके पास सब्जेक्ट है वर्कशॉप टेक्नोलॉजी, इसमें क्या आपसे कह रहे हैं यहाँ पर 4 इसमें लेक्चर है और इसमें 6, देखिए इसमें 6 क्या यहाँ पर है इसकी प्रैक्टिकल हैं। मीन्स यहाँ पर 5 इसको क्या दिया गया है यहाँ पर क्रेडिट दिया गया है। कितना दिया गया है यहाँ पर क्रेडिट दिया गया है। इसका मीन्स यहाँ पर ये हो गया, देखिए टोटल भी यहाँ पर मेंशन किया गया है यहाँ पर है। सो यदि आप देखेंगे टोटल तो देखिएगा जितने भी आपके पास 6 सब्जेक्ट है, 6 सब्जेक्ट के प्रति सप्ताह कितनी 22 लेक्चर, 2 ट्यूटोरियल एंड 24 प्रैक्टिकल, मीन्स ओवरऑल 27 इसको दी गई यहाँ पर क्रेडिट दी गई है। ये आपके प्रति सप्ताह यहाँ पर रन करेंगे। ओके, ये क्या आपके पास जो सब्जेक्ट बेटा यहाँ पर हैं, आपके जो सब्जेक्ट हैं इसमें कितने यहाँ पर 22 आपके प्रति सप्ताह लेक्चर होंगे सारे सब्जेक्ट के, 2 आपके ट्यूटोरियल होंगे और 24 आपके पास क्या रहेंगे प्रैक्टिकल रहेंगे। ये तो बात इसकी होगी। इसके बाद में देखिए बेटा यहाँ पर एक पॉइंट और आप देखिएगा कि यहाँ पर लिखा है कि मार्क्स इवैल्यूएशन स्कीम, कि जो मार्क्स यहाँ पर किस प्रकार से इवैल्यूएट किए जाते हैं स्कीम में। सो आपके मार्क्स यहाँ पर 2 कैटेगरी में डिवाइड होते हैं। 2 कैटेगरी में डिवाइड होते हैं। फर्स्ट आपका होता है इंटरनल असेसमेंट एंड सेकंड आपका होता है एक्सटर्नल असेसमेंट। और दोनों के जो मार्क्स ऐड होकर जो आपके रिजल्ट पे आते हैं वो आपके होते हैं टोटल मार्क्स होते हैं। कौन से होते हैं आपके वो टोटल मार्क्स आपके मार्कशीट पर आते हैं। सो देखिएगा इंटरनल असेसमेंट में आप देख रहे होंगे कि जो भी आपके पास इंटरनल असेसमेंट है, इंटरनल असेसमेंट आपका ये देखिए यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में इंटरनल है और राइट हैंड साइड में आपका एक्सटर्नल असेसमेंट है। इंटरनल असेसमेंट और एक्सटर्नल असेसमेंट में ऊपर आप देख रहे हैं टीएस का मीन्स यहाँ पर थ्योरी है, पीआर का मीन्स प्रैक्टिकल और टीओटी टॉट का मीन्स टोटल। ओके, सो इंटरनल असेसमेंट में आपका जो फर्स्ट सब्जेक्ट आपका है अप्लाइड मैथमेटिक्स थर्ड, ये 20 मार्क्स का आपका थ्योरी टेस्ट होता है। यूनिट टेस्ट आपके होते हैं यहाँ पर है 3 आपके टेस्ट होंगे। उन टेस्टों के जो मार्क्स हैं 20 मार्क्स हैं और 20 मार्क्स का आपका यहाँ पर टोटल भी हो गया। ओके, इसी प्रकार से बात करूँ सेकंड सब्जेक्ट आपका क्या यहाँ पर है बड़ा इंजीनियरिंग मटेरियल है। इसमें थ्योरी के कितने आपके 20 मार्क्स का आपका यहाँ पर इंटरनल थ्योरी होता है और 10 मार्क्स का आपका क्या होता है प्रैक्टिकल होता है। इंटरनल मीन्स ओवरऑल आपके 20 + 10 मीन्स 30 मार्क्स आपके होते हैं किसकी यहाँ पर इंजीनियरिंग मटेरियल के। इसी प्रकार से बेटा बात करूँ यहाँ पर किसकी मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड्स की, तो इसमें भी आपके 20 मार्क्स मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड में आप देख रहे हैं यहाँ पर है कि 20 मार्क्स का आपका क्या थ्योरी होता है और 10 मार्क्स का आपके प्रैक्टिकल में 20 + 10 मिलकर कितने हो गए आपके 30। सो ये 30 मार्क्स आपके टोटल होते हैं। इंटरनल असेसमेंट मॉस का होता है। ओके, थर्मल में भी इसी प्रकार से 20 का आपका थ्योरी होता है और 10 का आपका प्रैक्टिकल मीन्स ओवरऑल कितने 30 आपके हो गए यहाँ पर किसके बेटा हो गए थर्मल के भी हो गए। बात करूँ किसकी कंप्यूटर एडेड ड्राफ्टिंग एंड 3D मॉडलिंग, सो इसमें देखिएगा थ्योरी नहीं होता है, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपके यहाँ पर प्रैक्टिकल होता है 20 मार्क्स का, मीन्स टोटल आपका 20 हो जाता है। सिमिलर इसी प्रकार से WT मीन्स जिसका नाम है वर्कशॉप टेक्नोलॉजी, 20 मार्क्स का आपका थ्योरी होता है, 10 मार्क्स का प्रैक्टिकल, ओवरऑल 30 हो जाता है। सो ये आपका इंटरनल असेसमेंट हो गया। अब इसी प्रकार से आ जाइए यहाँ पर राइट हैंड साइड में। यदि आप राइट हैंड साइड में आएंगे यहाँ पर, सो राइट हैंड साइड में आप देख रहे हैं कि बेटा यहाँ पर क्या आपका है ये आपका देख रहे हैं कि एक्सटर्नल असेसमेंट है। एक्सटर्नल में यहाँ पर TS का मीन्स थ्योरी है, HRS का मीन्स कितने घंटे का थ्योरी का पेपर होगा, कितने ओवर का यहाँ पर है, और प्रैक्टिकल कितने मार्क्स का है, उसकी टाइमिंग क्या यहाँ पर है आपकी, और टोटल आपको दे रखा है यहाँ पर है। सो देखिए बेटा यहाँ पर जो आपका फर्स्ट सब्जेक्ट है अप्लाइड मैथमेटिक्स में आप जानते हैं कि कोई भी प्रैक्टिकल नहीं होता है, सिर्फ एक रिटन एग्जाम होता है जो कि 50 मार्क्स का आपका होता है। कितने मार्क्स का आपका होता है 50 मार्क्स का होता है, और जिसकी ड्यूरेशन कितनी 2.5 आवर होती है, मीन 2.5 घंटे का समय होता है आपको 50 नंबर का क्वेश्चन हल करने का। ओके, तो 50 नंबर का आपका कौन सा हो गया एक्सटर्नल और 20 नंबर का आपका कौन सा बेटा हो गया ये देखिए 50 नंबर का आपका एक्सटर्नल और 20 नंबर का आपका ये कितना यहाँ पर है
इंटरनल मीन्स ओवरऑल आपका 70 मार्क्स का पेपर होता है। ओके, 70 मार्क्स आपके मैथ्स में होते हैं टोटल। इसी प्रकार से आ जाता हूँ सेकंड सब्जेक्ट आपके पास बेटा यहाँ पर है इंजीनियरिंग मटेरियल। इसकी अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर भी 50 मार्क्स का आपका क्या होता है बेटा यहाँ पर कि एक्सटर्नल असेसमेंट होता है। 50 मार्क्स का आपका यहाँ पर क्या पेपर होता है, 2.5 आवर का होता है और 20 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल होता है। 20 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल होगा जिसकी ड्यूरेशन कितनी होती है, 3 आवर होती है। मीन्स यहाँ पर कितना हो गया 50 और 20 70 मार्क्स का आपका एक्सटर्नल एग्जाम होता है और 30 आपका इंटरनल है। मीन्स 70 + 30 करिएगा कितना आपका आ जाएगा, ये 100 मार्क्स का आपका हो गया यहाँ पर इंजीनियरिंग मटेरियल हो गया। ओके, नेक्स्ट बात करता हूँ यहाँ पर किसकी, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड्स की। सिमिलर इसी प्रकार से मॉस में भी होता है आपका कि 50 मार्क्स का आपका पेपर होता है। 50 मार्क्स का आपका पेपर होगा जिसकी ड्यूरेशन 2.5 आवर होती है। मीन 2.5 घंटे के समय में आपको 50 नंबर का पेपर हल करना होता है और 20 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल होता है जिसका यहाँ पर समय कितना होता है, 3 घंटे होता है। तो 50 + 20 मिलकर कितना आपका हो गया, 70 हो गया और 30 नंबर आपका इंटरनल। मीन्स ओवरऑल कितना आपका हो गया यहाँ पर 100 हो गया। ओके बेटा, इसी प्रकार से थर्मल में भी यहाँ पर 50 और 20 मिलकर 70 और 30 इंटरनल मिलकर कितना हो गया आपका, ये भी 100 हो जाता है। ओके, इसके बाद बात करो यहाँ पर तो देखिए बेटा यहाँ पर कैड मीन जिसका नाम है कंप्यूटर एडेड ड्राफ्टिंग एंड 3D मॉडलिंग। इसमें ध्यान रखिएगा, इसमें क्या आपका सिर्फ प्रैक्टिकल होता है। ओके, इसमें कितने 50 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल होता है जिसकी ड्यूरेशन कितनी होती है, 3 घंटे की होती है। मीन 3 घंटे में आपको 50 नंबर का पेपर हल करना होता है। सो 50 नंबर का ये और 20 मार्क्स का आपका इंटरनल कितना हो गया, 70 मार्क्स का आपका ये पेपर होता है। ओके, और लास्ट आपके पास यहाँ पर है WT। सो WTV मीन्स वर्कशॉप जो आपके पास यहाँ पर होती है टेक्नोलॉजी। इसमें भी 50 नंबर का आपका पेपर 2.5 घंटे में आपको हल करना होता है और 20 मार्क्स का जो आपके पास यहाँ पर है वो क्या आपका होता है यहाँ पर है बड़ा, वो आपका होता है यहाँ पर है कि प्रैक्टिकल होता है। तो 50 + 20 मिलकर कितना हो गया आपके, मीन 50 20 मिलकर 70 हो गए और 30 नंबर का इंटरनल। मीन्स ओवरऑल कितना आपका ये हो गया आपका 100 मार्क्स का आपका ये भी होता है। कितना 100 मार्क्स का ये भी होता है आपका है। और जो आप देख रहे हैं बेटा यहाँ पर SCA, सो ध्यान रखिएगा SCA में सिर्फ और सिर्फ इंटरनल असेसमेंट होता है, एक्सटर्नल कोई पेपर नहीं होता है। मीन्स इसके 30 मार्क्स हैं तो यहाँ पर इसके 30 ही मार्क्स यहाँ पर रहेंगे। ये कितने आपके 30 यहाँ पर मार्क्स रहेंगे। सो ओवरऑल आपके पास यहाँ पर जो है कितना यहाँ पर 570 मार्क्स का आपका यहाँ पर थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम होता है। 570 मार्क्स का आपका कितना बड़ा यहाँ पर थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम होता है यहाँ पर है। इसमें आप कितना स्कोर करते हैं ये डिपेंड आप पे करेगा। सो गाइस ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करिए क्योंकि सभी सब्जेक्ट आपके अच्छे सब्जेक्ट है। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर है कि अप्लाइड मैथमेटिक्स हो गया आपका। ओके, और EM आपका हो गया। मीन्स इसमें हम मटेरियल के बारे में स्टडी करेंगे। मॉस आपका न्यूमेरिकल है। थर्मो बड़ा आपके पास जो थर्मोडायनामिक्स है ये भी आपके पास न्यूमेरिकल है। सो ये आपका यहाँ पर आज का बेटा यहाँ पर था कि क्या क्या सब्जेक्ट आपको प्रोवाइड किए गए यहाँ पर। मीन्स क्या क्या सब्जेक्ट आपके यहाँ पर रहेंगे उसकी ये यहाँ पर एक पूरी डिटेल है। इसको आप कहीं पर नोट डाउन करिएगा कि क्या क्या सब्जेक्ट रहेंगे, किस सब्जेक्ट में आपको कितनी ज़्यादा मेहनत करना है। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर अप्लाइड मैथमेटिक्स आपका हो गया, मॉस हो गया, थर्मो हो गया, इनमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करना है। बाकी EM और आपके WT आपके थ्योरी हैं और जो आपके कंप्यूटर है आपका यहाँ पर कंप्यूटर एडेड ड्राफ्टिंग एंड 3D मॉडलिंग, इसका सिर्फ इंटरनल होता है तो इसमें आपको टेंशन भी नहीं होती ज़्यादा है। ओके गाइज, सो इसी प्रकार से वीडियो को आप क्या करिएगा यहाँ पर चैनल बने रहिए और वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और इसी प्रकार से चैनल बने रहेंगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा और भी टाइप की यहाँ पर वीडियो आएंगी। इसी प्रकार से मैं आपको एग्जाम टाइम पर क्या होता है कि कुछ क्वेश्चंस होते हैं, सिलेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं जो एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटीज होती है, उसकी भी मैं वीडियो बनाकर आपको प्रोवाइड कराता हूँ समय पर। और वहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके क्या होते हैं कि यहाँ पर एग्जाम में देखने को मिलते हैं। सो आप चैनल बने रहिएगा। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलता हूँ फिर नेक्स्ट टाइम में नई वीडियो में। इसी प्रकार से अपना प्यार बनाए रखिएगा। ओके गाइज।